मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ जो कि आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी 66 आयत में। डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 66। और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। प्रभु का कलाम एक सर्टेन लेवल के लोगों की बातें कर रहा है जो अपने जीवन के लिए संदेह करते हैं, अपने जीवन में डाउट रखते हैं कि आगे क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में आगे क्या चीज़ें होनी होंगी, मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें आएंगी, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। और तू यानी कि वो व्यक्ति दिन रात थरथराता रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं उनके जीवन में डर रहेगा। There should be a fear of their life, maybe the fear of the future, fear of the career, fear of the relationship, fear of everything will sustain in their life. और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। And that person have no any sort of promise for their life. भरोसा ही नहीं रहेगा, कब प्राण छूट जाए, कब तबाह हो जाए, ऐसा कुछ भी संभव है उनके साथ हो सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि वो विश्वास में स्थिर नहीं होगा, वो डरता रहेगा, थरथराता रहेगा, कांपता रहेगा। और जब आप इस 28 वर्ष के स्टार्टिंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग 15वां जो वर्ष है, 15th वर्ष, उसके ऊपर आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम, यानी कि यदि आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, स्पेशली उसके लॉ पर नहीं चलते हैं, ऐसा करने से ये डर आपके ऊपर आएगा। ऐसा करने से आपके जीवन पे कोई भरोसा ना रहेगा। ऐसा करने से आप थरथराते रहेंगे। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर पर संदेह रहेगा, डाउट रहेगा, एक अश्योरेंस नहीं होगी आपके फ्यूचर की अगर आप परमेश्वर के वचनों को आज्ञा उल्लंघन करेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप उसका 30 चैप्टर पढ़े, 30 अध्याय, और उसका अगर आप शीर्षक पढ़ें, उसकी जो हेडिंग है ऊपर लिखा है आशीष और पुनरुत्थान की शर्तें, तो वहां पर लिखा है, फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है मैं तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों का स्मरण करे। इसका मतलब when you realize that you are under curse and you will recall my law, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में मैं तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानने लगेंगे तो परमेश्वर आपको फिर इकट्ठा करेगा। जब आप कहने लगेंगे कि यहोवा ही है, इसी ने मारा है, इसी ने फाड़ा है और यही चंगा करेगा, आप उसके दरमियान आएंगे, आप उसके लॉ को मानेंगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि पहले आपने आज्ञा उल्लंघन की, इसलिए आपके मन में भय आ गया, इसलिए आपके घरों में कलेश आ गया, इसलिए आपके घरों में बीमारियां आ गई, इसलिए आपके घरों में तकलीफें आ गईं। और अब जब आप परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं अपने बच्चों समेत, अपने घराने समेत, तो परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो आपके ऊपर स्थिर हो रही हैं। और परमेश्वर कह रहा है जो देश उसने आपको दिया है, जो जगह उसने आपको दी है, जो शहर, जो कॉलोनी, जो मोहल्ला उसने आपको दिया है, वो वहीं पर आपको स्थिर करेगा, वहीं पर आपको बुलंद करेगा। और उसका 4था वर्ष आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। If your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there the Lord God will gather you, and from there he will take you. Even though you are banished to the end of the earth, the Lord your God will gather you from there and bring you back. चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से आकर इकट्ठा करेगा। He will gather everything, every part of your life, and he will make you stable in midst of those people where you are living.
उन्हीं लोगों के दरमियान जहाँ पर आप रह रहे हैं, वो आपको फिर से खड़ा करेगा। और जो जो जाति जिसके विषय में दाऊद भी कह रहा है कि अन्य जातियां हम पर क्वेश्चन मार्क करती हैं, हमको कहती हैं वी आर कर्स्ड, उन्हीं अन्य जातियों में वो कहेगा, वही अन्य जातियां आपको कहेंगी ही इज ब्लेस्ड। दिस मैन whosoever he is, whatever God he is following, whosoever God he is following, he is a mighty God. He is the only God, because that God can only make dust into a living being. He is the one who is the Alpha and the Omega. He is the one who can make you stable, who can make you stand, because this is the God that we serve, because this is the God we honor, and He makes our life beautiful in the mighty name of Jesus Christ. अपनी जिंदगी को झांके, अपनी जिंदगी में देखिए, अपनी जिंदगियों को अविश्वासियों के साथ ना मिलाइए। अविश्वासियों के जीवन में अगर ये चीज़ घट रही है और आपके जीवन में भी घटी है, तो आप कंफर्ट जोन में ना बैठ जाएं। आप आए, अपने यहोवा के पास आए, आप इस पुरानी पुस्तक को खोलें, यहाँ से जांचे कि जब यीशु नाज़री आपके लिए मर चुका है, जब यीशु नाज़री आपके लिए सलीब पर मर चुका है, तो आपके पास अब्दियत का जीवन क्यों नहीं है? आपके पास वो ब्लेसेड लाइफ क्यों नहीं है? आप उस ब्लेसेड लाइफ को क्यों नहीं जी पा रहे, जबकि खुदावंद यीशु मसीह नाज़री आप ही के लिए मरा है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह नाज़री कह रहा है ये सब कुछ पूरा हुआ, उसके बावजूद आप अपनी ज़िंदगी में मशक्क़त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने यीशु मसीह नाज़री को ग्रहण तो किया है, मगर आपने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रहकर आपके गलों को घोट रही है, आपकी बरकतों को नाश कर रही है, आपकी चीज़ों को तबाह कर रही है। ज़रूरी है कि होशे नबी की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 30 आयत में जिस रीति से लिखा है, माई पीपल आर पेरिशिंग ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। निश्चित तौर पर आप नॉलेज, आप ज्ञान को पढ़ें, आप ज्ञान को जानें, आप ज्ञान को सीखें, आप उसके पवित्र आत्मा से भरें, ताकि वो आपको भेद की बातें बताए और बताए जो अन्य जातियां सह रही हैं अपनी जिंदगियों में। मैंने वो तुम्हारे लिए नहीं रखा। आई नेवर मेड ऑल दोज थिंग्स फॉर यू, बिकॉज दे फॉलो सम अदर गॉड, दे फॉलो सम अदर creatures. That doesn't mean that if they are flourishing, if they are being cursed, that you are going to be the cursed. But because उन्होंने common कर दिया है, because you listen to the common things, that's why you are accepting all those things in the Christianity, in the kingdom of God. But I'll let you know, आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर, इस बाइबल का परमेश्वर, ओ ये परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने अपनी कौम को बुलाया है अव्वल और तरीन करने के लिए। उसने अपनी कौम को बुलाया है ताकि वो बुलंदी पे जाए। ना केवल उसकी कौम बुलंदी पे जाए, बल्कि वो और लोगों को भी और कौमों को भी बुलंदियों पे लेके जाए, क्योंकि यहोवा आया ही इसीलिए। यहोवा अपने आप को नाजिल ही इंसानियत पे इसलिए किया ताकि इंसानियत अव्वल तरीन हो, ताकि हर एक व्यक्ति बढ़े और शैतान के राज्य को उठा दे और परमेश्वर के किंगडम को ब्लेस करे। लेकिन ये सब चीज़ तब होने पाएगी जब आप और मैं परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएंगे और उसकी वाचाओं को मानेंगे और उसकी सब कही हुई बातों को मानेंगे और उन सब चीज़ों में स्थिर हो जाएंगे। ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखें। ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखें हाउ गॉड वर्क्स एंड हाउ द डेविल वर्क्स। जो चीज़ें परमेश्वर ने कहा कि नहीं करनी, वो आपको नहीं करनी। वो स्पेसिफिकली ब्रीफ नहीं कर रहा है आपको कि क्यों नहीं करनी, लेकिन वो कह रहा है नहीं करनी। इसका मतलब नहीं करनी, इसका मतलब उसका कोई स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस है। इसका मतलब वो आपकी हानि के लिए है। इसका मतलब उसको करने से आपके जीवन पर हानि आएगी। इसीलिए अपने अस्तित्व को, अपने कैरेक्टर को चेंज कीजिए, रिपेंट कीजिए, अपने रास्ते को बदलिए, अपने माइंड को बदलिए। जो उसूल, जो बिलीव आप करते आ रहे थे, उन सब चीज़ों को छोड़िए और परमेश्वर के सामने आइए। परमेश्वर आपको ब्लेस करने पर है। जब आप उसके कलाम को पढ़ के उसकी ओर फिरेंगे और जो जो बातें उसने व्यवस्था में लिखी है उसको पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत तायत रीति से ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको अबंडेंटली ब्लेस करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया आपके साथ हो और पिता परमेश्वर आपको ब्लेस करे।
शालोम।